SGPGI में स्टाफ नर्स और कई प्रकार की अदर्स वैकेंसी पोस्ट जारी किया गया है। आप लोग इसमें किस प्रकार से फॉर्म फिल करेंगे इसके बारे में हम आपको प्रोसेस दिखाएंगे। ये वैकेंसी जो है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। इसमें आपको कई प्रकार की रिक्रूटमेंट मिल जाएगी। नर्सिंग की इसमें आपको खासकर पोस्ट मिलेगा, 1479 टोटल वैकेंसी है। ऑनलाइन आप लोग को इस फॉर्म को फिल करना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई करेंगे। सभी स्टेट के लोग इसमें आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है 19 जून 2025 और इसके लास्ट डेट 18 जुलाई 2025 है। एग्जामिनेशन की जो डेट है अभी निर्धारित नहीं की गई है। एज 18 से 40 वर्ष के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनरल OBC और EWS के लिए 1180 रुपीज़ पेमेंट करना है। SC ST कैटेगरी के लिए 706 रुपीज़ है। ऑनलाइन आप लोग इसमें फ़ी पेमेंट करेंगे। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास BSc ऑनर नर्सिंग की कोर्स होनी चाहिए या तो BSc पोस्ट बेसिक आपके पास कोर्स होनी चाहिए नर्सिंग की। ये INC रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट के द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए नर्स में मिडवाइफरी के साथ। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि GNM की कोर्स होनी चाहिए नर्स में। ये आपका क्वालिफिकेशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके साथ 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेड हॉस्पिटल के द्वारा। जूनियर अकाउंटेंट के लिए फॉर्म फिल करेंगे। इसमें BCom की डिग्री मांगी गई है 55% के द्वारा। 2 साल की इसमें एक्सपीरियंस मांगी गई है। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। अगर आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, इसमें डिग्री मांगी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स या ग्लास टेक या मैकेनिकल, इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास कोर्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपके पास 3 साल की डिप्लोमा कोर्स होनी चाहिए रेडियो की या टीवी की या इलेक्ट्रॉनिक्स की या इलेक्ट्रिकल या ग्लास टेक की। इनमें से कोई भी आपके पास रिलेटेड ट्रेड के द्वारा क्वालिफिकेशन है, उसके साथ 5 साल की एक्सपीरियंस है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप न्यूक्लियर के अप्लाई करते हैं तो आपके पास BSc की कोर्स होनी चाहिए लाइफ साइंस के द्वारा। उसके साथ 1 साल की डिप्लोमा मेडिकल कोर्स मांगी गई है। DMLT आपके पास होनी चाहिए। यदि आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करेंगे, इसमें डिग्री उसके साथ PG डिग्री मांगी गई है या तो डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट की कोर्स होनी चाहिए, उसके साथ कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। मेडिकल सोशल के लिए आप अगर फॉर्म फिल करते हैं ग्रेड 2 के लिए तो इसमें मास्टर डिग्री की क्वालिफिकेशन मांगी गई है सोशल वर्क के द्वारा। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है हेल्थ का या वेलफेयर एजेंसी का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट की भी इसमें पोस्ट जारी किया गया है। ग्रेजुएट लेवल की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। स्टेनोग्राफर में ग्रेजुएट लेवल की कोर्स मांगी गई है। 80 वर्ड प्रति मिनट हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी की होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। CSSD असिस्टेंट की भी पोस्ट जारी किया गया 10+2 और ड्राफ्टमैन की पोस्ट जारी की गई है मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन के साथ। 1 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। डिप्लोमा 2 साल की कोर्स ड्राफ्टशिप की होनी चाहिए। हॉस्पिटल अटेंडेंस ग्रेड 3 की सबसे बेस्ट पोस्ट इसमें जारी किया गया। इसमें सिंपल 10वीं की क्वालिफिकेशन पर आप ये आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा, इसके बाद आपका इसमें होगा सिलेक्शन। सो ये बेसिक डिटेल्स थी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आवेदन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो हम दिखाते हैं, क्योंकि इस फॉर्म के लिए जितना आपको जानकारी चाहिए वो हमने बता दिया है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा और आपको जानकारी चाहिए, जैसे सिलेबस क्या होगा या आपको एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ देना है, कितने नंबर की एग्ज़ाम होती है, ये सब चीज़ जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेज पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। फिलहाल आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर्ड करना है, इसके बाद आप लॉगिन करके इस आवेदन फॉर्म को फिल करेंगे। फिलहाल यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड न्यू यूज़र के ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। एंड देन हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। कुछ इस प्रकार से ये सर्च करके पेज ओपन होगा। इसके बाद इसे क्लोज करनी है, इसे भी क्लोज करना है। इसके बाद आपको नीचे करनी है। यहाँ पे आपको पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। फिलहाल हम सिंपल यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करके दिखाते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंस ग्रेड 3 की यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है। इसके बाद कैंडिडेट का मिडिल नेम लिखनी है। इसके बाद कैंडिडेट का लास्ट नेम लिखना है। आप चाहे तो यहाँ पे फुल नेम भी मेंशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद यहाँ पे फादर का नाम लिखना है, यहाँ पे मदर का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है एंड जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इस डेट से आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखनी है और वही मोबाइल नंबर कंफर्म करनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे, वही मेल आईडी यहाँ पे कंफर्म करेंगे। देन आपको नीचे करनी है, यहाँ जनरेट ओटीपी के बटन को क्लिक करना है। जैसे जनरेट ओटीपी के बटन को क्लिक करेंगे एक आपको कैप्चा कोड मिलेगा, इस बॉक्स में आपको लिखनी है एंड यहाँ सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है।
इसके बाद आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी सेंड कर दी गई है। यहाँ ओके के ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए। यदि आपके मेल आईडी इनबॉक्स में ओटीपी नहीं आती है तो आपको स्पैम नाम के फोल्डर में चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ओटीपी मिल जाएगा। ओटीपी लिखने के बाद वैलिडेट ओटीपी के बटन को क्लिक करना है। ओटीपी सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ ओके के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे आपको कैप्चा जो मेंशन है वो कैप्चा कोड इस बॉक्स में लिखनी है। यहाँ री वेरीफाई के ऑप्शन को क्लिक करना है। जो भी डिटेल्स आपने सेलेक्ट किया है, लिखा है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगे। सभी ऑप्शन सही है तो सभी बॉक्स को एक एक करके एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करते ही यहाँ पे सबमिट का बटन बन जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा कि आप अपने डिटेल्स को चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपकी जो डिटेल्स है वो चेंज नहीं हो पाएगा। यदि आपकी डिटेल्स सही है तो यहाँ ओके कीजिए, गलत है तो क्लोज करके आप चेंज कीजिए। फिलहाल हम यहाँ ओके के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद एक मैसेज हमें मिल जाएगा कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके इस आवेदन फॉर्म को फिल करनी है। यहाँ हमें क्लोज के बटन को क्लिक करना है। हमारा जो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे एक बटन मिल जाती है गो टू एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, इसे क्लोज करनी है। इसके बाद आपको नीचे करना है। कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑलरेडी लिखा रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया है। कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पे अपना जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे कि आप मेल है या फीमेल है। मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करनी है। नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। डोमिसाइल क्या है वो डोमिसाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी, सब कैटेगरी आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है। इसके बाद सोशल कैटेगरी क्या है वो सोशल कैटेगरी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। सब कैटेगरी में अगर आप पर्सनल डिसेबिलिटी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट कोई फ्रीडम फाइटर है तो ये सिलेक्ट करेंगे। सर्विस मैन है तो ये सिलेक्ट करेंगे। कोई नहीं है तो यहाँ नॉन पे सिलेक्ट करेंगे। यूपी के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आपको डिटेल्स बतानी है। अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर लेंगे, ऑप्शन जो है वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे। मैसेज मिल जाएगा आपकी डाटा सेव हो चुकी है। यहाँ ओके के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब इसके बाद अगला पेज हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिखना है, जिसमें कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड और अपना एड्रेस। एड्रेस आपका सेम रहता है। यहाँ पे आपको यस के बटन को क्लिक करना है। जितना भी एड्रेस आप ऊपर लिखे रहेंगे वो सारे एड्रेस नीचे कॉपी होके ऐड हो जाएगा। इनकेस आप कहीं और रहते हैं और वहाँ का आप एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नो करेंगे और यहाँ पे वो एड्रेस लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम यही कहेंगे यहाँ पे यस करिएगा। एंड यहाँ आपको सेव के बटन को क्लिक करना है, आपका ये डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ ओके कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी तक नहीं पता है तो यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया क्या है वो देख सकते हैं। यहाँ पर टिक मार्क कीजिए, यानी कि आपने इस नोट को पढ़ चुका है, जान चुका है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है। यहाँ पे पास होने की ईयर आपको सिलेक्ट करनी है, किस साल में आप ये क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड किए हैं। आपके क्वालिफिकेशन परसेंटेज से पास हुए हैं, सीजीपीए से पास हुए हैं, उसका यहाँ पे टोटल ऑब्टेन मार्क मेंशन करेंगे। सीजीपीए से नहीं पास है, परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे कितना नंबर पाए हैं वो, टोटल कितने नंबर की होती है वो ऑटोमेटिक आपकी परसेंटेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फर्स्ट जो ये ऑप्शन है ये आपको हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन लिखनी है। इसके बाद इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन। अब देखिए जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, जैसे हम इस समय जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं अटेंडेंस के लिए, इसमें सिंपल 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उसके लिए कोई और क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, जैसे 12वीं की क्वालिफिकेशन या ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन या पोस्ट बेसिस कोई भी स्पेशल कोर्स मांगा गया है, तो वो आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। जो भी जिस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगी जाती हैं उसे आपको फिल करना अनिवार्य है, तभी आपका ये फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। फिलहाल हम चलिए हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन लिख के आगे की डिटेल्स आपको बताते हैं। जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सिंपल हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। हम यहाँ पे हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन लिख लिए हैं। इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस है सिविल या मिलिट्री या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम की या मेडिकल की। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपको यस करनी है, नहीं है तो यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगी गई है उस पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। इसके बाद ये अदर डिटेल्स या एक्सपीरियंस नीचे मांगा गया है, ये सब कुछ हम यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे हम सेव करेंगे, हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुल सेव हो जाएगा।
अब इसके बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। फिलहाल हमने 10वीं की क्वालिफिकेशन का डिटेल्स मेंशन किया है, आप 12वीं ग्रेजुएशन जितना भी ऐड करेंगे सभी का आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले रिसेंट फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। यहाँ चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये जेपीजी फॉर्मेट मांगी गई है फाइल, 50 से 200 KB की साइज होनी चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फोटो जहाँ पे भी रखें वहाँ पे जाइए, सिलेक्ट कीजिए अपने फोटो को, ओपन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। फोटो आपका यहाँ पे प्रॉपर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे मैसेज दिखाया जाएगा सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। इसके बाद आप क्लोज कीजिए। यहाँ पे आप व्यू करके चेक कीजिए अपने फोटो को प्रॉपर यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करनी है, ये भी सेम साइज की मांगी गई है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे भी आप अपना सिग्नेचर रखें वहाँ पे जाइए, सिग्नेचर को सिलेक्ट कीजिए, ओपन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, आपका सिग्नेचर भी प्रॉपर ऐड हो जाएगा। इसे भी क्लोज कीजिए और यहाँ व्यू करके चेक कीजिए। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है। ये पीडीएफ या जेपीजी फाइल अपलोड कर सकते हैं। 100 से 1 MB की साइज की आप इसमें ऐड करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करेंगे। ये 10th की मार्कशीट है, इसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे और ये हमारी फाइल सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। यहाँ क्लोज करेंगे। इसे व्यू करके देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों को आपको व्यू करके चेक करना पड़ेगा। नीचे करेंगे, आपको कितना अमाउंट फी पेमेंट करना है वो दिखाया जाएगा। ये आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करनी है। यहाँ पे कैप्चा शो होगा, आपको इस बॉक्स में लिखनी है। इसके बाद सबमिट से पहले आपको प्रीवियस के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसमें आपके आवेदन फॉर्म की सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स शो कराया जाएगा। आप एक एक करके अपने डिटेल्स को इसमें चेक कर लीजिए। कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन डिटेल्स कोई गलत नहीं है तो यहाँ ओके कीजिए एंड यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद फी पेमेंट करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। आप नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं ये ऑप्शन यूज कीजिए, कार्ड के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं ये ऑप्शन यूज कीजिए, यूपीआई का आप यूज करना चाहते हैं ये ऑप्शंस, एनएफटी के द्वारा, एसबीआई ब्रांच के द्वारा, तो ये आप इनमें से कोई भी ऑप्शंस का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम यूपीआई का ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज आएगा। वर्चुअल आईडी के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसे अपने मोबाइल में किसी भी यूपीआई ऐप के द्वारा स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक ये पेज जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे रिडायरेक्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको मैसेज दिखाया जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो चुका है, आपका पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल हमने फी नहीं पेमेंट किया इसलिए ये फेलर का ऑप्शन दे रहा है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का ऑप्शन मिलेगा और इसके बाद आप अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं, चाहे तो आप पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। फिलहाल गाइस हम इस फॉर्म का फी जो है वो पेमेंट करके नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि एक नमूने के तौर पे हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे इस फॉर्म को आप कंप्लीट सबमिट करेंगे। आगे की जो प्रोसेस है फी पेमेंट करना है, इसके बाद आपको अपने आवेदन फॉर्म की प्रिंट आउट ले लेनी है। आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल होता है तो कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।